कोरियोग्राफर को, वो शिल्पा जी कैसे बोलती, शाश, साष्टांग दंडवत हाँ प्रणाम। हाँ वही 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 वही। सी न्यू प्लेटफॉर्म है, न्यू फॉर्म है, मेरे न्यू फॉर्म इन द सेंस, ये वो जोन है जो uh, मैंने कभी नहीं किया, वो कर रहा हूँ मैं। एंड फॉर्चुनेटली आई हैव अ लवली पार्टनर विद मी, लिप्सा, जो जो मुझे बोलते हैं ना सही तरीके से समझ सकती है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ, और जो नहीं कर सकता वो बहुत प्यार से मुझे बहला फुसला करके पुश कर करके मुझसे कराती है ये, और अच्छा भी लगता है, यू नो, कि बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट व्हाट आई एम, हमारी ग्रोथ का है, हम क्या नया कर रहे हैं यहाँ। हमें ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि ये कर लेंगे चलेगा, चलेगा कुछ नहीं, यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एवरी वीक यू हैव टू शो योर ग्रोथ, योर फॉर्म, कुछ नया आपको दिखाना है, हम कितना अपना अपने आप को हम अपनी लिमिट से बाहर निकाल रहे हैं, जो हम अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, बाकी तो टेक्निकली आपको लिप लिप्सा ही बताएगी। लिपू लिपो। बोलो, लिपू बताओ। सॉरी योर क्वेश्चन। प्लीज आप बताइए लाइक कितना मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता था बीच बीच में वो अपने दादी वाले के साथ और आपको वो नहीं होता है, ही डजंट कम इन हिज कैरेक्टर, ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता है रिहर्सल में, बट ही इज जस्ट अ ही इज वेरी फन यार एज अ पर्सन ऑल्सो। ऐसे कभी नहीं हुआ कि हमारी रिहर्सल कभी बोरिंग नहीं हुई है, यू नो। हमारी रिहर्सल ऐसे कभी बोरिंग नहीं हुई है, ऑलवेज ही इज जस्ट इन दिस मूड। ऐसे वो कभी भी कोई कैरेक्टर पकड़ के अचानक उसके जैसे बात कर लेते हैं, कोई जा रहा होता है हॉल से उसके साथ मस्ती कर लेते हैं, ही हैज वन लाइनर पंचेस वो बोल देते हैं। सो ही डजंट लाइक कम इन एंड आउट ऑफ कैरेक्टर, बट एज अ पर्सन ओनली आई थिंक ही इज ऑलवेज इन दैट एंटरटेनमेंट वाला जोन, अपने माइंड में वो मस्ती करते रहते हैं, एक्चुअली वो बहुत मस्ती करना खोर पड़ता है। है। सी आई हैव अ रीजन लिपू, क्या है कि अभी मैं आपको बोलूँ कि मैं 4 बजे से 8 बजे तक सिर्फ डांस रिहर्सल कर रहा हूँ, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, कितना ऐसा वो सुनते ही ये हो जाता है ना। अच्छा, एक वीक 1 2 1 2 1 2 1 2 था, सेकेंड वीक था वन 1 and 2, वन टू थ्री 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ से आ गया बीच में, ये तुम्हारी काउंटिंग हिचकी क्यों ले रही है, है ना, वो हो गया। तो ये इतना कंफ्यूज, और मेरा जोन नहीं है, मेरे फील्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा होता है यार ये क्या, तो वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, मस्ती मस्ती में जो चीज़ें हो जाती है ना, अपने आप को या माहौल बना रियलाइज नहीं करके होता रियलाइज नहीं होता कि चलो अब सीख गए। सीख गए। नहीं तो क्या True. है, नहीं हो रहा है मुझसे स्टेप, नहीं हो रहा है स्टेप, और अगर वो इरिटेशन या वो फीलिंग माइंड में बैठ जाती है ना, तो उस स्टेप को सीखने में और वक्त लग जाता है। पर वो कितनी बार कुछ चीज़ें ऐसे हो गई कि वो इनका बच्चा बच्चा मतलब वो साथीदार है वत्सल, वो बोलता है आपका कुछ अजीब है, मैंने देखा हार्ड स्टेप आप जल्दी सीख लेते हैं, इजी स्टेप आप भूल जाते हैं। तो वो मस्ती मस्ती में ही कुछ हार्ड स्टेप्स हो जाता है। या एंड कभी कभी कुछ अगर आप आपका फ्रेम ऑफ माइंड कहीं पे आप ब्लॉक हो, एक होता है ना अरे मेरे से नहीं हो रहा है, ये फीलिंग आप में आ जाती है ना, तो वो और प्रोलॉन्ग हो जाता है, वो सीखने में और वक्त लगता है। तो हम बहुत हम मस्ती करते रहते हैं, मस्ती hall में करते रहते basically हमारे हैं। हॉल में और बहुत दूसरा मस्ती हमारा होती ये है। हमेशा होता है, जैसे अभी ये इंटरव्यू के बाद भी खाना खाने जाना है हमें, सही, तो हमारा ये होता है कि कितने बजे जाएंगे वहाँ, बोले अभी ये ख़त्म करो। अच्छा, तो मेन पर्पस हमारा खाओ गली। साथ ही हम भी जानना चाहेंगे जब आपके इंटरव्यू झलक में सभी फैंस को पता चला, लेकिन इससे पहले भी जब हम कपिल में थे तभी भी लाइक फैंस कैसे था कि नहीं आपका किरदार उन्हें देखना है, लेकिन एक बार फिर कलर्स ने लाइक अपॉर्चुनिटी दी है, एज वेल एज यहाँ पे दोनों किरदार आपके दिख रहे हैं, कॉमेडी भी दिख रहा है, साथ ही साथ डांस का भी फॉर्म दिख रहा है, कितने पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। नहीं, पॉजिटिव है काफ़ी। मुझे बाकी तो दर्शकों का जितना जो हम ये ट्विटर और या इंस्टा वगैरह के थ्रू जो समझ सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है, उससे तो ये है कि वो एक्चुअली दोनों दोनों भी देखना चाहते हैं। या उनको दादी भी देखना है, बोलते हैं हमें मज़ा आ रहा है, दादी एंटरटेन करिए, सब कुछ है,
कुछ लोगों का आ रहा है कि वी वांट टू सी अली डांसिंग। सो अब ये दोनों जो है वो मैं ही हूँ, तो मैं अभी क्या बोलूँ, वो कैरेक्टर भी बहुत मेरे दिल के करीब है। उसके भी बहुत प्लस पॉइंट्स है, बिकॉज जब दादी करते हैं तो उसमें एंटरटेनमेंट लेवल बहुत बढ़ जाता है। एंड जब हम दूसरा कैरेक्टर करेंगे तो नॉट डैट कि वो एंटरटेनिंग नहीं करेंगे, पर वो उतना एंटरटेनिंग नहीं हो पाएगा जो दादी का होता है, पर उसमें प्योर डांसिंग होगी। एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमने बहुत डिस्कस किया है कि हमें ये करना है, कुछ एक्ट्स है जो मन में है, एंड वो चीज़ दादी नहीं कर सकती, वो अली करेगा एज अ बॉडी। तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, फिंगर्स क्रॉस कि हम वो उस पड़ाव तक जा पाए। आपसे जानना चाहेंगे आप और भी कौन से नए-नए चैलेंजेस लाइक देना चाहेंगे अली को कि सबसे ऑडियंस को भी लगता है अट्रैक्शन मिले क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि नहीं दादी नहीं हम अली को देखना चाहते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट आप प्लान कर रहे हैं? I'm very excited that I got paired up with him. A, because I think everybody has come as themselves on the show. He came on the show as a character. So it's a lot of fun. Dadi ke sath, because then it's a girl dancing with a woman, elderly woman. And so I think what I am looking forward to is कि हम हर हफ्ते क्या क्या characters करेंगे. दादी हमने कर लिया. We are planning on doing a different character this week. आगे चल के भी ऐसे ही अलग अलग कैरेक्टर्स करते रहेंगे एंड देन वन डे गेट हिम एज अली सर ऑल्सो. सो it is going to be exciting because every week it's going to be something different. सर आप हमेशा से कॉमेडी शो करते आए हैं, आपसे कॉमेडी का किरदार करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा रियल लाइफ में भी आप हंसते खेलते इंसान हैं या बहुत ही हंसते खेलते इंसान है, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल सीरियस नहीं है ये ऐसा फेस ऐसे बनाते बिल्कुल भी सीरियस नहीं है. दिस आई कैन टेल यू ऑल नाउ. आई ऑल्सो थॉट कि यू नो मैन ऑफ हिज एज विद सो मच एक्सपीरियंस, ही सो सीनियर, तो ऐसे होंगे कि एकदम मतलब प्रॉपरली सब करना पड़ेगा. तुमको क्या लगा इतनी एज और इतनी मस्ती है एज और इनमें. मैं भी एज और इतनी मस्ती- एक्सपीरियंस और सीनियर, क्या मैं पहले आकर के आपका आशीर्वाद लूंगा, फिर मेरा डेंचर निकाल के रखूंगा. आप बेटी अरे बताओ, मुझे स्टेप बताओ. इतना भी ऐसे नहीं, बट लाइक दिस इज हाउ ही इज. ऐसे बहुत मस्ती करते रहते हो, बहुत अरे मस्ती कितने है. टेंशन है लाइफ में यार, कितना कुछ होता है ना, कितना. और डांस करना ये अपने अपने मेरे लिए बहुत बड़ा ऐसा टेंशन हो जाता है, तो उसमें हंसते खेलते बट टू माहौल. आंसर योर क्वेश्चन, नो ही इज नॉट एट ऑल समबडी जो एकदम सीरियस रहता है. मैंने कभी नहीं देखा है. मतलब जिस तरीके से हमने आपको कपिल में देखा था वहाँ और भी बहुत सारे किरदार थे, सो आपका बॉन्डिंग सभी के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना वो दिन अभी भी याद आते हैं, वो रोज सबकी याद आते हैं, कितना मिस करते हैं. मिस होता है सब. सारे किरदार, सारे कपिल, सुनील, कीकू, चंदन, अच्छी एक टीम हमारी वो थी. एंड बहुत सारी यादें हैं, हम बहुत ट्रैवल भी किए. वो क्या कहते हैं, वो साथ में मिल करके परफॉर्म करना, फिर वो ऑडियंस का इमीडिएट लाइव रिएक्शन मिलना, एंड वो एक सबका एक ग्रोथ था साथ में. मिस होता है डेफिनेटली, आई विल नॉट डिनाई कि मिस नहीं होता है. एंड अच्छा भी लगता है कि ग्रेटफुल ऑल्सो, ऑनेस्टली वेरी ग्रेटफुल कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट शो. एज वेल एज जब हम झलक में आए सभी जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल्स बाकी सभी होंगे उनका कैसा रिएक्शन था, क्योंकि हमेशा से कॉमेडी करते हुए देखा था कि डांस फॉर्म रहेगा तो कैसा रिएक्शन सभी ये उनका सबका ये था यार, क्या बात है, तेरे को डांस करते हुए देखेंगे. फिर जब फर्स्ट एपिसोड देखा तो उसमें भी था, अली मज़ा आया यार, एंटरटेन किया, लेकिन डांस तो कर. तुम मैं तेरे को मेरा डांस दिखा नहीं. अच्छा नहीं, थोड़ा डांस तो थोड़ा डांस पे ज़्यादा वो दे, थोड़ा डांस दे. हम लोग तेरे को, अरे मैं बोला अभी मेरे फर्स्ट सेकंड एपिसोड के अंदर थोड़ी मैं सडनली माइकल जैक्सन हो जाऊंगा. मुझे भी टाइम लगेगा यार, मैं थोड़ी मतलब कि अरे वाह क्या बात है, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लिप्सा यूँ ऐसे कपड़ा लेके खड़ी है और मेरा डांस हो. मतलब 5-6 दिन लगते उसको सीखने के लिए, एंड इट्स नॉट मैजिक बट वी हैव टू क्रिएट मैजिक, सो वी आर वर्किंग फॉर दैट. लास्टली सभी फैंस के लिए क्या मैसेज होगा आप दोनों की तरफ से, बिकॉज वो सभी बहुत एक्साइटेड है और भी अपकमिंग एपिसोड्स में क्या कुछ होगा. मैं हूँ अली असगर और ये है लिप्सा आचार्य, और हम
हमारा जोड़ी नंबर क्या है? 11। हाँ, मैं जोड़ी नंबर 11। प्लीज़ हमें झलक में देखते रहिए, प्यार देते रहिए। हम आपको एंटरटेन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, दिलो-जान से मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल। एंड जब तक हम इस शो में हैं, हम आपको हमारा ग्रोथ दिखाएँगे एज़ अ परफ़ॉर्मर। थोड़ा-सा कच्चा हूँ डांस में, लेकिन आप ही का बच्चा हूँ, इसीलिए बच्चे की जान मत लो। प्लीज़ हमारा डांस देखो और प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ वोट फॉर अस एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अच्छा, बस एक डिमांड रोलिंग? अरे 1 8 1 5, 6, 7, 8, 1, 6, 7, 8, 6, 7, 8। ये दिखा बहुत इजी है। तो 5 दिन लग गए भाई। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो किया मैंने बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा किया है, नो डाउट ऑन दैट। थैंक यू सो मच। Okay, so the trailer has got amazing response and मैं बात करूँ ट्रेलर को जिस तरह रिस्पॉन्स मिला है, कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, काफ़ी अमेजिंग आपके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी और आप दोनों के बारे में, इनफैक्ट मनीष सर आपके बारे में जिस तरह से पोर्ट्रे किया है ट्रेलर में, आप लोगों को किस तरह का रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर आने के बाद? ट्रेलर के साथ साथ जो है स्क्रीनिंग भी चल रही है और बहुत ही ज़बरदस्त लोगों का रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को। लोग कहीं ना कहीं फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिल्म कहीं बहुत गहरे में असर कर रही है। जैसे विनीत सिंह जी ने बताया कि हम स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, अभी जब आपसे बात कर रहे हैं उस हिसाब से हमने कई शहरों में स्क्रीनिंग की है और पूरी फिल्म दिखाई है। ऑडियंस का व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा आ रहा है और ऐसे लग रहा है जो हमने बात दिल से की है वो दिल तक पहुंच रही है, तो अच्छा लग रहा है। आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? काफ़ी ट्रेलर में मैंने देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग किरदार आपने निभाया है, काफ़ी सारे डायलॉग भी लग रहे थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। आपको किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे थे ट्रेलर के आने के बाद? ट्रेलर के आने के बाद बहुत अच्छे, जेन्युइन, ऑनेस्ट के साथ, मतलब ऑनेस्टी के साथ जो एक आप रिव्यू देते हो फिल्म देखने के बाद या ट्रेलर देखने के बाद, वैसे रिव्यूज़ दे रहे हैं। मतलब जो हमने फिल्म में दर्शाया वो लोगों तक पहुंच रहा है। तो मनीष जी, इस तरह का सब्जेक्ट चूज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है और काफ़ी सारी बातें हो जाती है इस सब्जेक्ट को, पर आपका क्या थॉट प्रोसेस था इस सब्जेक्ट को चूज करना? ये हमें लगा कि अब टाइम आ गया कि हम इस कहानी को छुए, इस कहानी के बारे में बात करें, ऐसी फिल्म बनाएं। और जैसा कि एनसीआरबी रिपोर्ट भी आई है अभी लेटेस्ट, अगर आप लास्ट वीक के हिसाब से देखें तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज इंक्रीज्ड, एंड स्पेशली अगर रेप की बात करें तो ऑलमोस्ट 86 to 90 रेप्स हो रहे हैं इंडिया में डेली, जो कि रजिस्टर्ड हैं। एंड इमेजिन 90% ऑफ दिस केसेस आर नॉट इवन रिपोर्टेड। तो यू कैन इमेजिन जो स्थिति है वो बहुत भयावह है और बहुत ज़रूरी है कि हम अब इसके बारे में बात करें, इस चीज़ का संज्ञान लें और एक ऐसी कहानी सामने रखें जो दर्शकों तक पीड़िता का दर्द पहुंचाए, पीड़िता की फैमिली की वापो उसके दर्द को पहुंचाए। और ये फिल्म सिया उसी बात पे फोकस रखती है कि पीड़िता कैसे संघर्षरत रहती है और कैसे न्याय के लिए वो अगर अपना सर भी उठाती है और कदम बढ़ाती है तो महेंद्र जैसे लोग उसका साथ भी देते हैं, तो कितनी ज्यादा मुश्किलात होती है, कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ती है इंसाफ के लिए। तो इसलिए ये हमने सोचा कि सब्जेक्ट पे बात करें और इस तरीके से कहानी करें कि दर्शकों को दर्द से रूबरू कराएं। सिया के बारे में मैं कुछ और जानना चाहूँगा आप लोगों से। जो वर्ड सिया है उसकी काफ़ी सारी मीनिंग निकलती है, बट ये सिया किस तरह का मीनिंग दर्शकों को देगा? सिया इज ए कोलोकियल वर्ड फॉर सीता। एंड जब हम रिसर्च कर रहे थे तो 4 कहानियों पे हमने रिसर्च किया था, 4 केसेस पे हमने रिसर्च किया, उसमें से 3 केसेस की लड़की का नाम एस से था, तो ये तो तय था कि हम एस से ही कोई नाम रखेंगे। और जब हम कहानी लिख रहे थे तो मुझे बार बार सिया ही नाम आ रहा था, मोर बिकॉज ऑफ माई लिंक टू व्हाट आई पोर्ट्रे
दिस कैरेक्टर एज, तो पीछे और कोई बहुत ज्यादा ज्ञान और कोई लॉजिक नहीं गया है, दिल से आवाज निकली, वो दिल को सुन लिया और बस मैंने लिख दिया। और एक इस चीज़ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ बहुत आप देखेंगे तो बहुत कॉमन इस चीज़ को पाएंगे कि घरों में नाम इस तरीके के हैं जो देवी देवता या किसी आराध्य के नाम से जो है वो नाम लिया गया। मेरे पिताजी का नाम शिवराम सिंह है, तो उसमें शिव भी हैं और राम भी हैं। तो बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिनका नाम कृष्ण है, गोपाल है, तो इस तरीके के नाम होते हैं। और कहानी जहाँ की है वहाँ ये नाम पाया भी जाता है। सिया फर्स्ट चॉइस ही था एज अ टाइटल। फर्स्ट चॉइस की बात नहीं, वही उभर के आया, कोई ऑप्शंस नहीं थे। और मैंने इस पूरी फिल्म में चाहे लिखने की बात हो चाहे शूट करने की बात हो, हमेशा दिल को सुना है। तो दिल से वही आवाज आई कि सिया छोटा नाम अच्छा नाम है, वही रखना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे दिस योर फर्स्ट मूवी डेब्यू एंड इस तरह का रोल प्ले करना? मैं देख रहा था ट्रेलर में, काफी, मैंने पहले भी बोला, काफी स्ट्रॉन्ग किरदार आपका नजर आ रहा है, पोस्टर्स काफी अमेजिंग है। कुछ आपके रोल के बारे में जो मैं नहीं जानता वो बताना चाहोगे, और किस तरह एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और पूरी फिल्म में बहुत इमोशनल रहा है। जब हमने प्रेप किया, जब हम शूट पे गए, टेकी हुआ जब, और जब फिल्म में उतर गए, जब स्टार्ट हुआ शूट, और जब इंटायर मतलब पूरा जब शूट हो गया, तब तक बहुत इमोशनल था, बहुत बंधा हुआ था, इस चीज़ से निकल नहीं पा रही थी ना। मतलब ढलने में भी बहुत गहराई थी कैरेक्टर में, क्योंकि ढलने में भी बहुत प्रॉब्लम जाती थी कि ऑन एंड ऑफ स्विच ऑफ जो वाला सिस्टम है वो नहीं होता था मेरे साथ में। और काफ़ी मुश्किलें आई, बट हमने बहुत अच्छे से उसको प्यार से, जैसे सर ने बहुत अच्छे से उसको संभाला, और बहुत प्यार से इस फिल्म को बनाया गया है बेसिकली। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को तो बस देखना ही चाहिए। विनीत जी, आप क्या कहना चाहोगे आपके किरदार के बारे में? हमने देखा, आप बोल रहे थे वकील हूँ, नौटरी भी। अब कई वकीलों ऐसे होते हैं जो बाहर रहते हैं, नौटरी भी कर लेते हैं, वकील भी माना जाता है नौटरी। आपके किरदार के बारे में कुछ बता दीजिए। ये किरदार की खास बात मुझे लगती है, किरदार का नाम है महेंद्र। मुझे खास बात ये लगती है कि ये किरदार बहुत सेल्फलेस है, और सेल्फलेस होने की मतलब उसकी जो सीमा है, अगर उसको भी आप खींचने जाएंगे तो बहुत लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। क्योंकि ये किरदार खड़ा होता है सिया के लिए। सिया के साथ कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि ब्लड रिलेशन है या दूर का रिश्तेदार है, ऐसा नहीं है। ना उसे कोई आर्थिक लाभ होने वाला है, ना उसे कोई समाज में कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाने वाली है कि किसी एजेंडे की वजह से वो ये काम कर रहा है। वो सिर्फ मानवीय आधार पे एक इंसान के लिए खड़ा होता है, और ये चीज़ मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। और मुझे लगता है इस समाज में जहाँ हम सब हैं वहाँ बहुत सारे महेंद्र की ज़रूरत है। इसके अलावा रंगबाज की मैं बात करूँ, जिस तरह का प्यार आपको मिला है और इस किरदार में अलग है, दोनों किरदार की मैं बात करूँ, दोनों डिफरेंट है। रंगबाज में मुझे एक चीज़ आपकी लगी कि आप थोड़ा जो मेथड एक्टिंग बोलते हैं, एज एन एक्टर एक मेथड एक्टिंग वर्ड होता है, उसमें मुझे कहीं ना कहीं मेथड एक्टिंग आपकी लगी। और इसमें मैंने जितना भी ट्रेलर देखा, इसमें भी मुझे कोई दर्शक कुछ इमेजिन वैसा हुआ। तो आप किस तरह से प्रिपेयर करते हो एज एन एक्टर अपने आप को? सिर्फ हर किरदार जब आप हाँ करते हैं तो उसके बाद मैं काम शुरू करता हूँ। मैं उसे अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। किरदार खुद जो है, स्क्रिप्ट जो है एक टॉर्च के जैसे मुझे बताती है कि ये चीज़ पिक करो, ये चीज़ पिक करो, और उसकी मैं लंबी लिस्ट बनाता हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे स्क्रिप्ट में लिखी होती हैं, उसको मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ। अब रंगबाज के लिए बहुत सारा प्यार मिल रहा है। फ़र्क इतना है कि रंगबाज में ये बाहुबली था मैं, जो किरदार मैंने किया, और यहाँ पे ये बाहुबली से लड़ेगा। मनीष जी, इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह आपने बोला जो सोसाइटी में जो हाल ही में जितने सारे केसेस आते हैं, क्या लगता है सर ये मूवी के बाद सोसाइटी में वो चेंज आप नजर आएगा? देखिए, एक फिल्म से कोई समाज नहीं बदल जाता, बट हाँ एटलीस्ट हमारी जो कोशिश है कि लोग उस दर्द को समझे, उससे रूबरू हों और उस इम्पैक्ट को समझें कि सुर्खियों से हटने के बाद भी उसके बारे में सोचें। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आना चाहिए सोसाइटी में।
लड़कियों को भी अपने हिस्से की ताकत मिलेगी इस फिल्म को देखने से, लड़कों को भी इस अपने हिस्से का शर्म और डर भी मिलेगा इस फिल्म को देखने से। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म इम्पॉर्टेंट फिल्म है आज के ज़माने के हिसाब से, और सबको देखना चाहिए, इंक्लूडिंग पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम। लास्टली जाते जाते एक छोटा सा संदेश इस मूवी को लेके, एंड आप कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की घटना कहीं घटती है तो इस फिल्म में भी आपको देखेगा परिवार के लोग, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि परिवार के लोग लोक लाज की वजह से, बेइज्जती की वजह से उस बात को ये होता है बढ़ा के क्या फ़ायदा, जो होना था हो गया, भूल जाओ, कल को शादी करनी है, बदनामी होगी। तो मुझे लगता है इस सोच से हमें बाहर आने की ज़रूरत है। आपके साथ गलत हुआ है तो आप वॉइस रेज करिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब गलत तरीके का आरोप कोई लगाता है तो उससे ये पूरा मूवमेंट बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इस बात की संवेदनशीलता का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि कहीं गलत आरोप किसी पे ना लगाए जाए। अदरवाइज जो 10 ऐसे केसेस हैं जहां एक्चुअली गलत हुआ है, लोगों का भरोसा गिर जाता है। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बोलना चाहूँगी लड़कियों को स्पेशली कि अगर आपके साथ कुछ भी या आपके आसपास भी कुछ भी गलत हो रहा है तो बोलो, प्लीज़ बोलिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो वो चीज़ बढ़ती जाएगी। जैसे कि मेरे आसपास भी कुछ लड़कियों के साथ होता है बट वो लोग बोलते नहीं हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी प्लीज़ बोलिए और ये फिल्म देखिए। आवाज़ उठाइए जी आवाज़ उठाइए और बैलेंस हमने देख लिया। सर, आपका एक आखिरी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए, आपने मूवी बनाई है, कुछ एजेंडा रहेगा आपके पीछे, क्या एजेंडा रहेगा वो? एजेंडा कुछ नहीं है, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन था और समाज के एक इश्यू को रेज करना था। और मेरा ये कहना है कि हम अक्सर रेप विक्टिम बोलते हैं उसको और उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। मेरे हिसाब से वो सर्वाइवर्स हैं, वो फाइटर्स हैं, वो वीरांगनाएं हैं जिनके साथ गलत हुआ है, और बहुत ज़रूरी है कि समाज में उनको एक इज्जत दें, उनके लिए लड़ें, उनके साथ खड़े हुए और उनको एक नई ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने का मौका दें, उनके और उनको परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।